महाकुंभ के बारे में बता दीजिए कि महाकुंभ में आपको ऐसी क्या कमियां इस वक्त नजर आ रही हैं, या फिर आपने पुराने वाले अपने वाले अगर उससे आप कंपेयर कर रहे हैं उस पर आप बताइए। बता रहा हूं हिमांशु, देखिए समाजवादी पार्टी की चिंता सिर्फ यही इसी बात को लेकर के है कि ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है प्रयागराज की धरती पर। इस आयोजन में जो कि इतिहास हम लोगों को यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो धार्मिक आयोजन आयोजित करवाए अपने सरकारों में, हर आयोजन में राजनीतिक और आर्थिक लाभ उनके केंद्र में रहा है। आस्था उनकी सेकेंडरी चीज रही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका रहा है राजनीतिक लाभ और आर्थिक लाभ अर्जित करना। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सर? मैं दे रहा था प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता जो आस्था होनी चाहिए, आस्था। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ और आर्थिक लाभ के चक्कर में रहती है। इसलिए हमारी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को चिंता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिंता है कि जैसे मां गंगा के साथ झूठ बोला गया, अभी तक साफ नहीं हुई, भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी, जमीन चोरी की गई, वो निर्माण सही से नहीं हुआ। इस तरह की बातें यहाँ पर ना करिए कि चंदा चोरी, ये इस तरह की बातें मत करिए आप। लेकिन मैं एक बात अशोक यादव जी, आप ये बहुत ईमानदारी से बताइए ना, तो मुझे ये 2013 के बारे में बता दीजिए, ये रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं? 2013 कैग की रिपोर्ट, क्योंकि आपने कैग की रिपोर्ट का जिक्र यहां पर किया, आप उसको बहुत ऑथेंटिक मान रहे हैं, तो इसका क्या आप लोग बिल्कुल इसको मानते हैं ये सही थी? हिमांशु जी, अगर सीएजी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। आप अगर कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे और उस रिपोर्ट को भी एनालाइज करना चाहिए। इमरजेंसी लाइट्स की 100% कमी थी, एम्बुलेंस की 60% कमी थी, ट्रैफिक पुलिस का एक भी कर्मचारी कई इलाकों में नहीं था, कुंभ में ट्रैफिक पुलिसमैन, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में 10 से 100% की कमी थी, टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमियां आई थी, निर्माण कार्यों के 111 कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए थे, 60% अधूरी तैयारियां रह गई थी। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। तो यानी आप मान रहे हैं कि ये कमी रह गई होगी कहीं? देखिए हिमांशु जी, मैंने कहा कि जो सीएजी की रिपोर्ट आपने महाकुंभ को लेकर के बताया, जो सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा मैंने भगवान राम मंदिर के निर्माण को लेकर बताया, कैग की रिपोर्ट को तो कोई झूठा नहीं साबित कर सकता। लेकिन वहीं दूसरी चीज में आपने एक्सेप्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है, इस बात को एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है। तुरंत मैं जवाब ले लेता हूं उस पर, तुरंत मैं जवाब ले लेता हूं, बाकी फिर हमारे साथ में विद्वान तो और हैं भी। शिवम त्यागी जी बताइए, मान लिया उन्होंने कि ठीक है 2013 में जो भी हुआ था, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर इस तरह की जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से सनातन आस्था को चोट पहुंचाने की ये कोशिश समाजवादी पार्टी की है, बहुत ही घिनौनी है। चाहे वो अखिलेश यादव जी का बयान हो, चाहे वो डिंपल यादव जी का बयान हो, चाहे फखरुल हसन चांद का बयान हो, जो उनके प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा, सबने यही कहा कि वहां पर जो है तैयारी अधूरी है। क्या तैयारी अधूरी है? बैठकर प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए ना। जिस तरह की तैयारियां जो हैं इस बार महाकुंभ के लिए चल रही हैं, वो तो अविस्मरणीय है। जिस तरीके की चीजें इस बार चल रही हैं, वो तो अविस्मरणीय है। जिस लग्जरी डोम को हम बना रहे हैं, उसको किस तरीके से एक तरीके से फायर प्रूफ करके रखा गया है, वैसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से टेंट सिटी डेवलप हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। फायर रोबोट, कैसी स्थिति 2013 में हुई, भगदड़ मची, जान गई, और क्या हाल थे, ये देश जानता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2013 में जिस तरीके से आजम खां को कुंभ के लिए जो है एक प्रभारी नियुक्त कर दिया गया था, अखिलेश यादव को इस बात से तो दिक्कत नहीं हो रही कि इस बार ऐसा नहीं हुआ है? जैसे ममता बनर्जी फिरहाद हकीम को अपने यहां पर मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर देती हैं, कहीं अखिलेश यादव को ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस स्पिरिचुअल जगह पर, ये जो धार्मिक जो हमारा आयोजन है, इसमें भी कहीं उनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा तो नहीं काटा हुआ है? जो भी स्यूडो सेक्युलरिज्म है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहां पर इस तरह की चीजों की कमी पा रहे हैं और इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं? वरना और कोई तर्क नजर नहीं आता है। जिस तरीके से चीजें हैं, अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% काम पूरा हो चुका है, सब कुछ युद्ध स्तर पर चल रहा है, ऑपोजिशन लीडर होने के नाते उनका अधिकार है वो चीजें उठाएं, लेकिन सही तर्कों पर अगर उठाएं तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात 2013 की, बिल्कुल ठीक बात है, 80% तक जो है लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की जो कमियां थी वो थी, करीब 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमियां थी, 33% जल की कमियां थी। इतनी सारी कमियां तो सीएजी की रिपोर्ट ने उजागर करी है। मैं मानता हूं कि तथ्यों पर बात की जाए ज्यादा बेहतर है, लेकिन महाकुंभ इस देश के हिंदुओं के लिए, दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा आयोजन है। इस पर इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके। अव्यवस्थाओं की बात यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी,
बताइए आखिर ये क्यों हो रहा है, आपको इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है? जैसा शिवम त्यागी जी कह रहे हैं, क्या इनसिक्योरिटी है अखिलेश यादव को, इसीलिए वो इस तरह की बात कह रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, इस बात को ये समझना होगा कि 144 वर्षों के बाद आने वाला ये महाकुंभ अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। और वो ऐतिहासिक और हो जाता है जब भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उस समय जो है महाकुंभ प्रयाग में हो रहा है। हमें इस बात को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर को इतना बड़ा पर्व, और सबसे और भी उसमें सुखद बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं, एक वो ऐसे सनातन धर्मी हैं जो खुद ध्यान देते हैं कि किसी सनातनी को कष्ट न हो। पूरी मेला के अधिकारी, मेला की टीम पूरी तरह लग करके काम हो रही है। पूरे देश दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग वहां पे आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसमें किसी प्रकार की अभी बिना बेवजह टिप्पणी करना, हमें लगता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो लिखा है बालकांड में कि जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तहम आरिच सुबाहु डरही देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक नकारात्मक शक्ति आती थी, असुर आते थे, विघ्न डालने का काम करते थे। उसी प्रकार से वर्तमान में हमें लगता है कि ये स्थिति हो रही है। आखिर इसमें नकारात्मक टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? हमें नहीं, जो समाजवादी पार्टी बेवजह उस पर टिप्पणी कर रही है, अरे कम से कम आपको कमी नजर आ रही है तो अपने कार्यकर्ताओं को लगाओ, वहां जाके सेवा करें। आप सरकार को जाकर के वहां मिलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताइए कि ये काम करिए, लेकिन बेवजह टिप्पणी करने से लोगों में दहशत होगी, लोगों में कहीं ना कहीं वो परेशानी होगी। ये बात ठीक नहीं है ना। ये पूरा विश्व की निगाहें इस महाकुंभ पे है। 144 बार जब आगे आएगा तब हम सब इस समय के जनरेशन नहीं रहेंगे। अरे कम से कम इसको उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक मनाना यह बहुत अच्छी बात कही स्वामी अमृतानंद जी की कामना से ये ठीक है। स्वामी अमृतानंद जी, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर, ये पॉइंट बहुत अच्छा है चक्रपाणी महाराज का कि भाई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के आप बहुत बड़े नेता, देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आइए और कहीं कोई कमियां हैं तो उनको सरकार के सामने रखिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। स्वामी अमृतानंद जी, आपको क्या लगता है, क्या व्यर्थ की राजनीति यहां पर हो रही है? ये बेवजह टिप्पणियां यहां की जा रही हैं या इसके पीछे कोई ठोस वजह आपको लगती है? नहीं, वजह तो है क्या संदीप जी, दीक्षित जी, हिमांशु स्वामी जी ने हाँ। जो बताया, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। स्वामी जी ने जो बताया मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जब आजम खान जी को जब मेला की जिम्मेदारी दी गई, जो कुंभ शब्द का मतलब भी नहीं जानते होंगे और इतनी अव्यवस्था थी, कहीं पर आज इलाहाबाद में सेंसिटिव एरिया घोषित नहीं है, साधु संत प्रसन्न है, निर्विघ्नता से एक ऐसा महायज्ञ होने जा रहा है कुंभ के नाम पर जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। इस बात का जलन हो रहा है इन लोगों को। आज साधु संत प्रसन्न है। उस एरिया से कल अग्नि अखाड़े का जुलूस निकला, जो पेशवाई निकली, वो आज तक नहीं हुआ था। वहां पर सेंसिटिव एरिया था, उससे इनको दिक्कत हो रही है। अरे आजम खान, आज देखिए मैं आज की बात बताता हूं, हम